सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी लोगों का इस व्यासपीठ की तरफ से माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जान करके कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोगों का इस कथा में स्वागत भी करती हूँ। आइए आज की पावन कथा की तरफ आगे चलते हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज कथा का प्रथम दिवस है और समय बहुत कम है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आज श्री शिव महापुराण के बारे में जानेंगे। लेकिन जहां तक मेरी आवाज जा रही, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राम कथा, भागवत कथा आप लोगों को सहज में ही मिल जाती है, लेकिन शिव महापुराण की कथा जो है ना, ये बहुत दुर्लभ है। इतनी दुर्लभ है कि इस कथा को वही पान कर सकता है जो अपने जीवन में बहुत सारा पुण्य किया होगा। जितने भी हमारे कमेटी के सदस्यगण हैं, इन लोगों को मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ। और क्यों करती हूँ, बार बार धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कहा जाता है अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए ना, असल में वही जीना कहा जाता है। ये हम लोग ही नहीं, मानस में बाबा कहते हैं, पार्वती मैया जब शंकर भगवान से पूछती है कथा, तो जितनी भी कथाएं निकली ये सारी कथा हमारे श्री शंकर भगवान ही माता पार्वती जी को सुनाए हैं। ये शिव महापुराण कथा को बाबूजी अगर सबसे पहले यदि कोई कहने वाला है, लिखने वाला है ना, तो इसको भी हमारे श्री शंकर भगवान ने ही कहा है और लिखा है। किससे कहे हैं? श्री नंदी जी से कहे हैं, लेकिन ये तो बाद में जानेंगे। पहले बाबा कहते हैं कि हे देवी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। माई कहती है कि प्रभु आप मेरे को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, हमने ऐसा कौन सा कार्य किया है? तो बाबा कहते हैं बाबूजी कि पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, आपने हमसे वो कथा पूछा है कि जो कथा मात्र आपको और हमको ही नहीं, ये पूरे संसार को क्या करने वाली है? कल्याण करने वाली है। इसलिए देवी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। देखिए महाराज, कथा का तात्पर्य होता है कि आपके जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई भी व्यथा हो ना, तो सहज में ही दूर कर देना। 1 रुपया ना लागी माई, लेकिन इस बतिया को वो लोग नहीं समझते हैं जो भगवान के श्री चरणों से कोसों दूर है। इस बात को वही समझते हैं। आपके और हमारे बीच में देखिए पांडे जी भी आए हैं। मेरी किताब आई थी सुगी चौरी में, तो और पुनः फरवरी में है भी, क्योंकि कथा में बोल रही थी मंच पे, और मंच पे ही एक बाबूजी थे श्री शंकर भगवान की कथा बोलने के लिए, यानी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कथा है फरवरी में। तो कहने का तात्पर्य होता है कि अपने आप में एक बड़ी बात होती है, लोगों का प्यार और दुलार मिलना। लेकिन आजकल क्या है, असंभव हो गया है। लोग व्यवहार कैसे करते हैं माई? प्रभाव देख करके। प्रभाव कैसा? यदि आप दिखने में ठीक ठाक लग रहे हैं, आपके पास बहुत कुछ है, सो महाराज बिन बनाए 10 दोस्त आकर के बन जाएंगे, 10 को सखी बन जी हन लो माई। यही नहीं, जिनसे नहीं भी जान पहचान होंगी ना, आकर के कहने लगे फलाना पहचानत नहीं कर, तार बाबा के हम उनकर दोस्त के लड़का हम। अरे अब तो पहचाना। बेवजह बाबूजी नाता जोड़ लेते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं,
प्रभाव देख करके कभी किसी पे भी नहीं रिझते हैं। श्री शंकर भगवान की पावन चरित्र के बारे में आप लोग पान करेंगे। शंकर भगवान को यदि अतिशय कुछ प्रिय है तो वो केवल हमारे राम जी की कथा ही प्रिय है। आप लोग देखे होंगे कि बाबा सदैव ध्यान मग्न रहते हैं, लेकिन महाराज इसीलिए मैं यहाँ पे जितने भी कमेटी के हमारे सदस्यगण हैं, हमारे बाबूजी लोग हैं, अब सबका नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं सभी के सभी लोग वंदनीय हैं। इस व्यस्त भरी दुनिया में किसके पास माँ इतना टाइम है कि भगवान का कथा का आयोजन करवाए, जन कल्याण के बारे में सोचे। लेकिन हाँ, आज इन्हीं के वजह से ऐसे ही लोग इस धरती पे हैं बाबूजी, जो कि हमारी धरती आज तक टिकी हुई है, नहीं तो कब का माई प्रलय हो जाता। इतना सारा अत्याचार बढ़ चुका है, कब का प्रलय हो जाता। लेकिन इन्हीं धर्मात्माओं की वजह से ही ये जो धर्म अनुरागी हमारे व्यक्ति हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, भगवान किसी चरणों में अनुराग रखने वाले हैं, अनुराग ही नहीं अतिशय अनुराग रखने वाले हैं, इसी वजह से माई बाबूजी हमारी धरती आज भी टिकी हुई है। इसलिए जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं निवेदन करूंगी आप लोग इस कथा पंडाल में, आज तो प्रथम दिवस है, चलिए खैर पहले दिन तो हर जगह होता है, लेकिन आज के बाद कथा और से 6 दिन रह जाएगी, तो मैं निवेदन करूंगी अगर इसको आप लोग खो देंगे ना तो वही वाली बात होगी, समय चूक पुनि का पछताने अका बरसा जबरीसी सुखाने। समय चुक जाने के बाद पछताने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अब देखिए महाराज, आजकल लोग इतना बिजी रह रहे हैं, तो कथा में कहिए कि चलिए यहाँ पे कथा हो रही है, तो कहेंगे महाराज अभी समय नहीं है। कहिए अरे भैया ज्यादा समय नहीं है, 5 से 8 ही है, तो भी कहेंगे महाराज कैसे जाऊं, डिप्टी जाना होता है, ये तरह तरह का कार्य वगैरह करना होता है, इसीलिए समय नहीं है। लेकिन मैं बाबूजी उन लोगों से पूछती हूँ, या आप लोग भी पूछिए कि भैया यदि आपके पास समय नहीं है तो फिर कब जाएंगे? तब कहते हैं महाराज जो डिप्टी करने वाले होते हैं कि आज नहीं, संडे के दिन जाऊंगा, जिस दिन छुट्टी रहेगी ना उस दिन जाऊंगा। मैं निवेदन करती हूँ भगवान न करे, भैया तानपुरा लगा दीजिए, भगवान न करे आपके जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई समस्या आ जाए, कोई विपत्ति आन पड़े, श्री शंकर भगवान के चरणों में जाइए और शंकर भगवान कह दे कि आज मैं किसी का समस्या नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि आज संडे नहीं है, आप लोग संडे के दिन आइएगा, तब कितना आनंद आई माई। लेकिन नहीं महाराज, भगवान ऐसा सब नहीं करते हैं। श्री शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक थे। जब शंकर भगवान इस कथवा को कहे कि इसमें 1,00,000, लेकिन नंदी बाबा तक भी आया तो 1,00,000 ही था, 12 संहिताएं थी। लेकिन धीरे धीरे नंदी बाबा सनद कुमारों से कहे, सनद कुमार आकर के, सनद कुमार कौन है महाराज? सनकादिक ऋषि, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनद कुमार। सनद कुमार जो है सबसे छोटे हैं। इन चारों ऋषियों को सनकादिक ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो महाराज इस शिव पुराण की कथा को सर्वप्रथम शंकर भगवान नंदी से कहते हैं। हमारे नंदी जी सनकादिक ऋषि से कहे और सनकादिक ऋषि आकर के बाबूजी व्यास जी से कहते हैं, यानी वेद व्यास जी से, जिनको हम लोग वेद व्यास भी कहते हैं। अब जब वेद व्यास जी के पास ये कथा आई तो उन्होंने देखा कि कथा तो काफी लंबी पड़ जा रही है
और आने वाले युग यानी कलिकाल में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि आकर के वो कथा सुने, इसलिए थोड़ा इसको संक्षिप्त में बनाया जाए। तो महाराज इस 1,00,000 श्लोक को वेद व्यास जी 24,000 श्लोकों में बाबूजी माई परिवर्तित कर देते हैं और 12 संहिताओं से घटा करके 7 ला देते हैं। क्यों? लेकिन विडंबना है, इतना सहज करने के बावजूद भी कोई कितना भी परम विद्वान क्यों न हो, 7 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में इस कथा को पूर्ण नहीं कर सकता है। कथाएं पूर्ण होती ही नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए महाराज अब बड़े बड़े जगहों पे तो जो हमारे संत महात्मा कथा का आयोजन करवाते हैं तो बहुत दिन तक करवाते हैं। आपके बगल में है मझवारा, यहाँ पे मैं कथा बोलने के लिए आई थी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। श्री महाराज जी के गुरुदेव हैं श्री कन्हैया बाबा, काफी प्यार दुला आशीर्वाद मिलता है। तो वहां पे बाबूजी कथा के प्रेमी, किसी से कोई कहने के लिए नहीं जाता था माई, यहाँ तक घर घर लोग कार्ड भी देते हैं, बुलावा भी भेजते हैं। लोग तो इसलिए आ जाते हैं तो कड़वा आया है तो चल करके थोड़ा व्यवहार निभा दीजिए न हो माई, वो भी नहीं रहना होता है तो फलाना को खोजेंगे जो फलाना कार्ड दे करके आए हैं, कहाँ है, थोड़ा एक बार चेहरा दिखा दिया जाए और जय श्री राम हो जाए। लेकिन बाबूजी व्यवहार आप हमसे निभाएंगे, ये भगवान से कौन सा व्यवहार आप लोग निभाते हैं। डॉक्टर के पास जाकर के बाबूजी दिन रात चक्कर आप लोग लगाते हैं, व्यथाए हैं। व्यथाए क्यों हैं? क्योंकि कथाओं से हम लोगों की दूरी सी बन गई है। नौजवान भाइयों से कहती हूँ कि भैया चल करके कथा सुन लीजिए, तो नौजवान भाई क्या कहते हैं बाबूजी कि ना अभी हमको कथा नहीं सुनना है। कहे काहे भैया? अरे अभी हमारा उम्र ही कहाँ भैया है। कहिए तो उम्र नहीं भैया है, तो आपका उम्र कब होगा? कहते हैं महाराज जब हम 60 के होंगे ना तो हम कथा में जाएंगे। पूछिए का भैया? आप श्री शंकर भगवान ही संहार करने वाले एग्रीमेंट करा करके आए हैं कि 60 वर्ष तक आप इस धराधाम पे जीवित ही रहेंगे। तो बाबूजी चेहरा लटक जाता है। लेकिन उन लोगों को थोड़ा भी झिझक नहीं होती है, शर्म तक भी नहीं आती है ये कहने में कि अभी हमारी उम्र नहीं भई है। लोग क्या कहते हैं कि उम्र भैया है, भैया अभी तो हम 16 के हैं, 20 के हैं, 25 के हैं। मौज मस्ती करने का 3-3 घंटा माई मूवी देख लेंगे, चट्टी पे जा करके व्यंग कसने लगेंगे। हमारी माताएं बहनें आएंगी, देखने में छेड़ने में 4-5 घंटा बिता देंगे, पूरा दिन बिता देंगे, लेकिन कथवा सुनने के लिए समय नहीं है। लेकिन समय कहाँ से होगा बाबूजी? यहीं पे मनोरंजन का कार्य होता ना, इतना मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे पांव रखने की भी जगह नहीं मिलती। और कहना क्या है, लीला इसके बाद है, ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अच्छा चीज बड़ा कम में लोगों के पचेला। इसीलिए महाराज मैं निवेदन करूंगी, ज्यादा कुछ न कहते हुए एक ही बात कहूंगी बाबूजी माई, भक्ति करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उम्र देखते, यदि कोई कहता है कि नहीं भगवान भक्ति बच्चों को नहीं करना चाहिए, तो प्रहलाद जी कौन बूढ़ा थे? हो ध्रुव जी कौन से बूढ़े थे? लोग कहते हैं कि भगवान सिर्फ अमीरों के यहाँ ही जाते हैं, तो हमारी सबरी मैया कौन सी अमीर थी? लोग कहते हैं कि भगवान सिर्फ सुंदर लोगों को ही मिलते हैं, तो बाबूजी आप मेरे को बता दीजिए सबरी मैया कितनी सुंदर थी, सरभंग ऋषि कितने सुंदर हैं। यहाँ तक कि मनु और शत्रुपा जी तपस्या करते करते मांसपेशियां माई गल गई है, मांस जो है ना मांस से गल चुकी है, मात्र हड्डियां बची हुई है। भगवान तो एक ही बात कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कोई भी हो एक ही बात कहते हैं। यहाँ तक कि हमारी पार्वती मैया जब शंकर भगवान से पूछती है कि प्रभु आप स्वयं देवों के देव महादेव है नाथ, इनकी ही कथा सुनने वाले हैं, आप स्वयं देवों के देव महादेव हैं प्रभु, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ
आप किसका ध्यान करते रहते हैं? आखिर आपको ध्यान करने की आवश्यकता ही क्या है? आपकी नजर में प्रभु, आपकी दृष्टि में सत्य क्या है? तो बाबा एक ही बतिया कहते हैं माई कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना कि सत हरि भजना जगत सब सपना। बाबा एक ही बात कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, हे गिरिराज पुत्री, इस संसार में यदि कुछ सत्य है ना, कोई भी चीजें यदि सत्य है ना, तो केवल भगवान की कथा ही है, हमारे प्रभु की कथा ही है। बाकी संसार में सब कुछ तो झूठ ही झूठ है, मिथ्या ही मिथ्या है। मिथ्या और झूठ में भी अंतर होता है। इसलिए महाराज, अच्छा सत्य किसको कहते हैं? जो कभी बदलता न हो। देखिए आज मैं कथा में इसलिए प्रवेश नहीं कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं महात्मा के बारे में ही बता रही हूँ। और महात्मा क्यों बतलाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। जब तक मैं कथा के बारे में नहीं बताऊंगी, कथा की महिमा के बारे में नहीं बताऊंगी, तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि जाने बिने ना होई पारती कि बिनु परती होई है नाही प्रीति। बाबा कहते हैं कि जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीत हुई है नहीं प्रीति। समझ में आता हो माई? जैसे आपके द्वार पे कोई मेहमान भाई साहब आ जाए तो हमारी माताएं क्या करती है, जिनको पहचानती है उनको तो अंदर लेकर के चली जाती है, लेकिन जिनको नहीं जानती है पहले पूरा बायोडाटा जानेंगी ना माई, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, किससे बातें करनी है, किससे काम है। जब पूरा जान जाएंगी माताएं, उसके बाद बाबूजी धीरे धीरे उन पे विश्वास होने लगता है। जब विश्वास होने लगता है अब उनके प्रति थोड़ा सा प्रेम बढ़ने लगता है, और प्रेम की वजह से ही माताएं कहती कि आइए अंदर और थोड़ा सा जलपान कर लीजिए। कब? जाने बिन ना होई प्रतीति, बिना जाने प्रतीति यानी विश्वास, विश्वास होने वाला नहीं है। और बिन प्रतीति, बिना विश्वास होई है नाही प्रीति, तब तक माई बाप प्रेम होने वाला उनसे नहीं है। जैसे मैं ही हूँ, इतने माई बाबूजी आए हैं तो क्यों आए? पहले से पता था तो प्रिया जी का आगमन होने जा रहा है, तो पहले ये लोग मेरे बारे में भी जाने होंगे, मेरा वीडियो देखे होंगे, पूरा इंक्वायरी किए होंगे। उसके बाद से बाबूजी विश्वास भया होगा, और जब विश्वास भया तो प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ा तो आज आपका और हमारा मिलन हो रहा है। समझ में आवता है ना? तो इसीलिए अब एक और बात, ये कथा चाहे कोई भी कथा, भगवत कथा कोई भी हो, कथा बाबूजी वही लोग पान कर सकते हैं या कर पाते हैं या करते भी हैं, भाग्योदय, जिनका भाग्य उदय होता है। कौन सा भाग्य? पुण्य रूपी भाग्य। जन्म जन्म तक बाबूजी आप कोई ऐसा अच्छा कर्म किए हैं, आज वही आपका कर्म, वही पुण्य आज फल के रूप में फलित हो रहा है, जो कि आप लोगों को माई आज कथा के माध्यम से मिल रहा है। क्योंकि ये कथवा तो बाबूजी हमारे देवता लोग भी तरसते हैं। इसलिए मैं निवेदन पुनः करूंगी, तो कुछ भी करके कोई भी आप यदि कार्य कर रही हो या कर रहे हो तो निवेदन करूंगी 6 दिन के लिए थोड़ा सा अपना टाइमिंग
इधर उधर जो भी जैसे करना है कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, और भगवान की कथा को बाबूजी आप लोग खोइए न, ताकि बाद में माई पछताना न पड़े। जैसे लोग कहते हैं ना, तभी हमारा उम्र नहीं भइल, तो उम्र होला होला ना लावल जाला। इसीलिए बाबूजी में नहीं, अब तो कितने लोग ये भी कह देते हैं कि कथा सुनने से क्या होता है, कथा में जाने से क्या होता है। 3 घंटा कथा में बैठ करके कथा सुनने से आखिर हो ही क्या जाएगा। उन लोगों से मैं कहीं निवेदन करूंगी, भैया जो शराब पीते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, खैनी खाते होंगे, उनसे मैं कहती हूँ तो बताइए मदिरा पीने से क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है, खैनी खाने से क्या होता है, यहाँ तक कि गुटखा जो भी खाते हैं बाबूजी, सब खाने होने से क्या होता है। तो कहेंगे महाराज वैसे ऐसे ही खा लेते हैं, जबकि उस पर लिखा भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो भी कहेंगे महाराज ऐसे ही खा लेते हैं। मैं कहती हूँ भैया जब सारा काम जब ऐसे ही कर लेते हैं तो कथवा भी ऐसे ही सुन लीजिए, है कि ना। दोनों तरह से कल्याण हो जाएगा। भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, जम्हाई लेते हुए जपिए, ब्रश करते हुए जपिए, बाथरूम में जा रहे हैं वहां जपिए। यहाँ तक मैं कहती हूँ तो शौच करते हुए भी भगवान का नाम जपिए। अब कितने लोग कहने लगेंगे तो बाप रे बाप, अब सोच करते हुए कैसे, उस समय तो लोग अपवित्र रहते हैं। तो जो ये बातें कहेंगे तो उनसे मैं निवेदन करूँ का भैया उस समय के हुमरे ओरेला ना भाई, उस समय तो प्राण निकल सकता है ना, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए महाराज एक एक क्षण को बाबूजी माई नींबू के भांति में निचोड़ कर लीजिए, ताकि पछताना न पड़े कि हम अपने समय को गंवा चुके हैं। माई बाप यदि समय को गंवाएंगे ना तो समय इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, तो चाह कर भी आंखों से अश्रु धाराएं भी नहीं निकल पाएगी। इसलिए महाराज जो ये लोग कहते हैं उनके लिए बस एक ही बात मैं कहूंगी कि राम का नाम लेकर तू मर जाएगा, कि शिव का नाम लेकर तू मर जाएगा, हो नाम दुनिया में अपना अमर पाएगा। राम का नाम लेकर मर जाएगा, राम का नाम लेकर तू मर जाएगा, नाम दुनिया में अपना अमर पाएगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। इसलिए राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम लेकर तू मर जाएगा, नाम दुनिया में अपना अमर पाएगा। राम का नाम लेकर तू मर जाएंगे, राम का नाम मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएगा। जय हो जय श्री हरि। जय हो राम का नाम लेकर तू मर जाएगा, नाम दुनिया में अपना अमर पाएगा। कहना तो बहुत कुछ है, मैं वही बातें बार बार दोहरा रही हूँ, लेकिन जो इसमें मुख्य बातें हैं वही बातें कहूंगी जो अपने लिए बाबूजी काम की है। मानिए न मानिए, इच्छा आपकी है, खुशी आपकी है,
कहना मेरा काम है, कह देती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए कहना है, आप मानो न मानो खुशी आपकी, 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 सारे सुख धाम है ये प्रभु नाम की, सारे सुख धाम है प्रभु आपकी। लेकिन महाराज ध्यान रहे, हम मुसाफिर हैं, जय हो। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। ये का है माई, माई का है, और मात्र मैं का हम महिलाओं का ही नहीं है, जितने भी पुरुष वर्ग हैं, जितना ऐजा मनमानी करे के बा कर लीजा। ओइजा गईला के बाद बाबूजी एक एक क्षण का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए महाराज ये न भूलिए का हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे, नाम लेकर तुम्हारे जाएंगे, दुनिया में अपना अमर पाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम लेकर तू मर जाएगा, नाम दुनिया में अपना अमर पाएगा, राम का नाम लेकर दुनिया में अपना राम का नाम लेकर तू मर जाएगा, नाम दुनिया में अपना अमर पाएगा, राम का नाम लेकर तू मर जाएगा, दुनिया में अपना अमर पाएगा। कि राम का नाम लेकर तू मर जाएगा, कि नाम दुनिया में अपना अमर पाएगा। बोल श्री शंकर भगवान की जय।